बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है दबाव, स्ट्रेस। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। दबाव एक ऐसी ज़हनी कैफियत को कहा जाता है जिसमें फ़र्द खौफ, गुस्सा, बेचारगी और बेबसी की कैफियत में मुब्तला हो जाता है। दबाव ज़िंदगी में होने वाले किसी भी वाक़े की सूरत में पैदा हो सकता है। लंबे अरसे तक रहने वाला दबाव जानलेवा भी होता है। बाज़ दफ़ा फ़र्द दबाव के नतीजे में तवाज़ुन खो बैठता है और बाद में उसके लिए संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़र्द को निज़ाम असबी में होने वाली तब्दीलियों के तहत दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसके तहत हम देखते हैं निज़ाम असबी में जो सिस्टम हैं जो फ़र्द के दबाव को कंट्रोल करने और उसके छुटकारा हासिल करने में मदद फराहम करते हैं, उसमें है लैम्बिक सिस्टम। हमारे निज़ाम असबी में लैम्बिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो दबाव से पैदा होने वाली हिजानी कैफियत को काबू में रखता है। इसी तरह ADCH खुदकार निज़ाम के तहत ADCH एक ऐसी रतूबत खारिज करती है जो थायरॉक्सिन रतूबत का अखराज करती है। इसका मकसद दबाव की कैफियत का सामना करना होता है। मुख्तलिफ़ लोगों पे दबाव के मुख्तलिफ़ असरात होते हैं। बाज़ अफराद घबरा जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ पर इन पर दबाव को ऐसे इनका कोई दबाव का मतलब कोई असर नहीं होता है, वो इन दबाव वगैरह को सह जाते हैं। ज़िंदगी में दबाव की मुख्तलिफ़ सूरतों हैं के नतीजे में मुख्तलिफ़ जो तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं, उनमें हिजानी दबाव है, ख़ानदानी दबाव है, समाजी दबाव, काम का दबाव, बीमारी का दबाव वगैरह। इन सब जो हैं दबाव में अफराद मुब्तला होते हैं। अब हम देखते हैं दबाव के ज़राए कि दबाव जो है वो किन ज़राए से या कौन से इनके रीज़न हैं जो दबाव पैदा करती हैं फ़र्द की लाइफ के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं ज़िंदगी में तब्दीलियाँ। ज़िंदगी में होने वाली मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ जो हैं फ़र्द की सेहत पर असरअंदाज होती हैं। फ़र्द मुख्तलिफ़ मौक़ों पर होने वाली मुख्तलिफ़ तब्दीलियों के ज़ेर असर दबाव का शिकार होता है और फिर उससे मुताबिकत अख्तियार करने के लिए कोशिश रहता है। जो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आती हैं उनको एडजस्ट करने में, उनसे मुताबिकत अख्तियार करने में लगा रहता है। और इसी तरह दूसरा जो है जो दबाव के ज़राए में शामिल है वो है रोज़मर्रा के मामूलात और रुकावटें। रोज़मर्रा के मामूलात मसलन लड़ाई झगड़े हैं, परेशानियां पैदा करने वाले हालात हैं, और ये हालात वो हैं जो फ़र्द की उज़वियाती और नफ्सियाती ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। इसी तरह ख़ानदानी मसाइल हैं, जैसे कि आप लोगों के सामने है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में माँ को खुश भी रखना है और बीवी की बात भी माननी है। इन जैसे जितने भी मसाइल हैं वो फ़र्द को डेली बेसिस पर जो है वो भुगतने पड़ते हैं या उनका सामना करना पड़ता है, जिससे फ़र्द दबाव का शिकार होता है। इसी तरह थर्ड है तवील अदम इत्मीनान। फ़र्द की ज़िंदगी में लंबे अरसे से अदम इत्मीनान दबाव पैदा करता है। इसकी नौइयत माली भी होती है, जिस्मानी भी होती है। दोनों सूरतों में ये वाक़या हो सकता है। अगर लंबे अरसे के लिए उसके साथ मुसलसल ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो अदम इत्मीनान क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, तब भी फ़र्द दबाव का शिकार हो जाता है। चौथे नंबर पर है सूरत हाल कंट्रोल ना हो। फ़र्द जब किसी वाक़या या किसी भी सूरत हाल को कंट्रोल ना कर सके तो दबाव का शिकार हो जाता है। मसलन कोई कुदरती आफात आती है, ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, या उसके जो है काबू से बाहर होती हैं जो भी हालात, वो ऐसी सूरत हाल में फ़र्द जो है वो दबाव का शिकार हो जाता है। फ़र्द परेशान हो जाता है, बेबस दिखाई देता है, जैसे कि अर्थक्वेक आता है या इस तरह के जो कुदरती आफात ख़ास तौर पे उनके सामने। इसके बाद है पाँचवें नंबर पर अमकानी ख़तरात। ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात भी फ़र्द को दबाव का शिकार करते हैं। मसलन आने वाले वाक़यात से मुराद मुस्तकबिल के बेहतर होने या बुरा होने के हवाले से फ़र्द दबाव का शिकार होता है। एक तालिब इल्म है जो फ़ेल होने के हवाले से बहुत परेशान होता है कि मैं कामयाब नहीं होगा, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी मेरा। और इसी तरह दूसरी मिसालें ये हैं कि कारोबार में नाकामी है या कारोबार नहीं चलना, नफ़ा नहीं होता है, नुकसान होता रहता है। ये सब सोच कर भी जो आने वाले हालात होते हैं उनसे मुतल्लिक़ फ़र्द जो है जब सोचता है
جو اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں یا نکل رہے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کشمکش، چھٹا جو سورس ہے سٹریس کا، کشمکش۔ اس میں جو ہے جب فرد کے سامنے دو یا دو سے زیادہ محرکات ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو تو فرد کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ اس دباؤ کا شکار اس لیے بھی ہوتا ہے کشمکش کے تھرو کہ وہ درست یا غلط کا انتخاب کے نتیجے میں جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یار میں اگر کوئی سلیکشن جب میں کرنے لگوں کوئی بھی محرکات یا کسی بھی مقاصد میں سے، مطلب کئی مقاصد میں سے ایک کو میں نے چوز کرنا ہے تو کیا ٹھیک ہو سکتا ہے، کیا غلط ہو سکتا ہے، اس کشمکش کے نتیجے میں دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کشمکش کو دیکھتے ہوئے ان کی 3 سب ٹائپس ہیں کشمکش کی، ان کی 3 اقسام ہیں، حصول کشمکش، حصول گریز کشمکش، اور تھرڈ ہے گریز کشمکش۔ اب ہم ان کو کیٹیگوریکلی تینوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حصول کشمکش، جب فرد کے سامنے 2 یا ایک جیسے محرکات میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، مثلا 2 پسندیدہ ملازمتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو، مطلب دونوں ہی اچھی لگتی ہیں، تو بھی فرد جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے، کشمکش کا شکار ہوتا ہے کہ یار میں کون سے والی میں رکھوں یا کون سے والی میں جاب جو ہے وہ آپٹ کروں یا جوائن کروں وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح حصول گریز کشمکش، جب فرد کو مثبت یا منفی مقاصد میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو، مثلا ایک ملازمت ہے جس کی تنخواہ بہت اچھی ہے مگر وہ گھر سے دور ہے، ملازمت بھی کرنی ہے اور گھر سے دور رہنے کا بھی کشت کرنا پڑے گا، ظاہر ہے اس کو مہینوں جو ہے کے بعد گھر آنا پڑے گا، لیکن اس کی دوسری طرف مثبت اس کا پہلو یہ ہے کہ تنخواہ بہت اچھی ہے، اس کی پے بھی بہت اچھی ہے، آسان جو ہے وہ ملازمت ہے، تو یہ لیکن گھر سے دور ہونے کی وجہ سے فرد جو ہے وہ دباؤ یا حصول گریز کشمکش کا شکار ہوتا ہے۔ تھرڈ ہے گریز کشمکش، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 ناپسندیدہ مقاصد یا محرکات میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، مثلا طالب علم ہے جو فیل بھی نہیں ہونا چاہتا اور محنت بھی نہیں کرتا، محنت کرنا بھی اس کے لیے بہت گراں گزرتا ہے لیکن فیل ہونا بھی اس کے لیے بڑی بےعزتی اور اس کی ناکامی کا باعث ہے، تو ان ایسی صورتحال میں گریز میں جو ہے وہ فرد جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔ آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیا وہ ہے دباؤ، سٹریس۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی تعریف دیکھی، اس کے بعد دباؤ کے ذرائع ہم نے ڈسکس کی ہیں جو کہ 6 اقسام ہیں آپ کے سلیبس کے مطابق، اس میں 6 اقسام دی گئی ہیں: زندگی میں تبدیلیاں، روزمرہ کے معمولات، طویل عدم اطمینان، صورتحال پر کنٹرول نہ ہونا، اسی طرح امکانی خطرات، کشمکش، پھر کشمکش کے ہم نے سب ٹائپس دیکھی: حصول کشمکش، حصول گریز کشمکش اور گریز کشمکش۔ آج کا ٹاپک جو ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سی یو، اللہ حافظ۔